कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है दोस्तों? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी सेल को या रो को हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट। अगर आपके डेटा डुप्लीकेट डेटा है तो आप उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अमाउंट किसी फिगर से ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है तो आप रूल सेट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज को हाईलाइट करना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो एंड तक देख लेना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझने से पहले एक बार हम डेटा सेट समझ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। तो दोस्तों मेरी जो ये डेटा सेट है इसमें कॉलम ए में सारी आइटम है। आइटम क्या है? आइटम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, पटेटो, अनियन, कैरेट, कैबेज कैबेज। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलम टू की तो इसमें क्वांटिटी है कि हमें कितना कितना ऑर्डर देना है। उसके बाद रेट है, भाई रेट क्या है? एप्पल का 180 रुपए, बनाना 40 रुपए। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है मल्टीप्लाई करके जो इन दोनों का अमाउंट है वो यहाँ पर है। अब दोस्तों जैसे मेरे पास अभी तो ये छोटा सा डेटा सेट है, कल को मेरे पास सपोज 1000 रोज का डेटा है, मैं रिलायंस फ्रेश में काम कर रहा हूँ या मैं किसी बड़े मार्ट में काम कर रहा हूँ। अब उसमें मेरे को बताना है कि मेरे को बॉस ने बोला कि यार रवि एक बात बता, कहीं एप्पल 2 बार तो ऑर्डर तो नहीं हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट इसमें पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा, होम टैब पे गया, होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैं हाईलाइट सेल को बोल के करता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू कोई है तो मेरे को बता दो। किसमें? कस्टम फॉर्मेट में गया, मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। सिंपल। वैसे तो वहां पे रेड आता है बट मैंने ये वाला रेड मेरे को सही लगा है तो मैंने हाईलाइट सेल विद। अब मेरे को बॉस ने बोला कि रवि कोई आइटम दोबारा ऑर्डर तो नहीं कर दी? मैंने कहा नहीं सर, कोई ऑर्डर क्योंकि हाईलाइट नहीं करा। बट सडनली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और सेल डालता हूँ और यहाँ पे मैंने लेट से एप्पल ही लिख दिया तो इसने सडनली मेरे को रेड में हाईलाइट कर दिया। इस क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। जैसे ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगी मेरे को तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। लेट से कि मेरे को मैं तो यहाँ से चला गया, एक स्टाफ ने फटाफट यहाँ पे क्या करा, फटाफट यहाँ पे इसने बनाना लिख दिया तो मैंने जैसे ही यहाँ पे बनाना लिखा, यहाँ पे देखिए आप सेल रेड हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी इसमें डुप्लीकेट्स आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंडर वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड में। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि यार रवि अभी जो टोटल जो बिल बन रहा है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, कि रवि जो टोटल बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 62,000 बन रहा है और हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपए हैं। तो एक काम कर, जितने भी 100 रुपए से ऊपर की आइटम है ना वो बता। तो मेरे पास सपोज करो 1000 रॉ का डेटा है तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंट्रोल स्पेस दबा के कॉलम सेलेक्ट करूंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा, अगर 100 रुपए से कोई भी ज्यादा है तो ग्रेटर देन वाले पे क्लिक करूंगा और लिख दूंगा कि कोई भी आइटम अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो उसको रेड में हाईलाइट कर दो। सिंपल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे लेमन है 120 रुपए किलो है तो इसमें क्या होगा, मेरा बॉस उसमें बता सकता है कि किसमें किसमें कटौती करनी है। अब सपोज करो कि अंगूर का रेट कम हो गया, अंगूर का रेट हो गया 99 रुपए, तो ये देखेंगे आप इसमें ये रेड हाईलाइट हट गया है। पर सडनली मेरे को कोई बताता है कि ऑरेंज अब 101 रुपए किलो हो गया तो ये रेड हाईलाइट हो गया। कोई एक और बात बताना चाहता था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है ना, मैं उसका पूरा रॉ कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ ये भी चेक करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं एक डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मैं ये सारा एक लिस्ट में आ जाए ना मेरी सारी आइटम, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइटम लिख देता हूँ, ITEM आइटम लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं गया डेटा टैब में, डेटा टैब में मैंने डेटा वैलिडेशन वाले आइकन को क्लिक करा, डेटा वैलिडेशन। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह मैंने लिस्ट सेलेक्ट करा, लिस्ट में जाके मैंने सोर्स में क्लिक करा। सोर्स मेरा क्या है, ये है मेरा सोर्स A2 से A21, ठीक है। इसको मैंने ओके करा और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी आइटम आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सारी अपनी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इन सबको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे समझने में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल पे गए और ये सारी मैंने रूल डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ओके करते हैं, सारा रूल हट गया। अब मेरे पास आइटम है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई अभी आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो मेरे को ये पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए इतनी। जैसे मैंने सपोज ग्रेप्स सेलेक्ट करा तो ग्रेप मेरे को ऐसे आना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि ग्रेप्स है कहाँ आइटम में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा गया, मैंने न्यू रूल पे सेलेक्ट करा और सबसे लास्ट वाला यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले A2 पे मेरे को क्लिक करना है। ये मैंने अपना रेफरेंस दे दिया कि ये हाईलाइट करना है, लेकिन मेरे को पूरा रो हाईलाइट करना है तो मैं 2 का डॉलर हटा दूंगा, इससे मेरी पूरी रो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी पूरी रो की। इसके बाद मेरे को इक्वल टू करना है आइटम पे कि मैं जब ये आइटम सेलेक्ट करूँ तो इस आइटम में इसको ढूंढ के हाईलाइट कर दे, ठीक है। अब मेरे को फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे क्या हाईलाइट करना है, ग्रीन कलर में मेरे को पूरी रो हाईलाइट कर दे। ओके करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, लेट से मैंने ऑरेंज सेलेक्ट करा तो ऑरेंज मेरा हाईलाइट हो गया। लेट से मैंने गुआवा सेलेक्ट करा तो गुआवा आ गया। लेट से मैंने एप्पल सेलेक्ट करा तो एप्पल आ गया। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ये देखने में इजी पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रोडक्ट की बात करें, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आपको डेटा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इसका जो सैंपल डेटा है वो दे दूंगा ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए दोस्तों इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।